जय हिंद दोस्तों। जीके जीएस क्लास में आज फिर हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम रेलवे के विषय में दूसरा पार्ट लेके आए हैं। इसमें रेलवे संबंधित भारत के रेलवे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको सामने बताएंगे। देखिए, इसमें एक एक पार्ट जो पहला पार्ट है वो रेलवे से संबंधित जानकारी, रेलवे से सामान्य जानकारी जो था, एक पहला पार्ट हम आपको दिए हैं, उसमें आपको रेलवे के विषय में कुछ जानकारी दिए थे। ये आपका दूसरा पार्ट है जिसमें रेलवे से संबंधित बातें बताई जाएंगी। आपके आरपीएफ के एग्जाम के दृष्टिकोण से और भारत से जितने प्रकार के वनडे एग्जाम हैं, रेलवे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं। आज पहला प्रश्न यह है कि प्रथम यात्री ट्रेन कब चलाई गई थी। मतलब यात्री ट्रेन का मतलब यह है कि जिसमें यात्री बैठ करके सबसे पहले ट्रेन में भारत में यात्री बैठ करके कब शुरू किए चलना। तो ये है 15 अगस्त 1854 को भारत में पहली यात्री ट्रेन चलाई गई थी और वो चलाई गई थी हावड़ा से हुगली के मध्य। हावड़ा हुगली, ये हुगली नदी है, पश्चिम बंगाल में है। हावड़ा ब्रिज पश्चिम बंगाल में है। तो हावड़ा से हुगली के मध्य भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। हम आपको याद दिला दें, भारत में रेलवे के जनक लॉर्ड डलहौजी जी हैं अंग्रेज। 1853 में सबसे पहले मुंबई से ठाणे के मध्य भारत में रेलवे की शुरुआत हुई। और यात्री ट्रेन की अगर देखें बात, जिसमें यात्री बैठ करके यात्रा करने लगे थे, तो ये पहली ट्रेन 15 अगस्त 1854 को शुरू हुई थी। मतलब एक साल बाद लगभग ये हावड़ा से हुगली के मध्य पश्चिम बंगाल में चलाई गई थी। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में प्रथम रेल लाइन कब बिछाई गई थी। दक्षिण भारत में प्रथम रेल लाइन 1 जुलाई 1856 को मद्रास रेलवे के द्वारा चलाई गई थी। दक्षिण भारत में मद्रास, जिसका वर्तमान नाम चेन्नई है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, पहले इसे मद्रास के नाम से जानते थे। तो यहाँ सबसे पहले दक्षिण भारत में रेल लाइन बिछाई गई थी और यहाँ रेलवे की शुरुआत हुई। अगर इसी प्रकार हम उत्तर भारत की बात करें, तो उत्तर भारत में प्रथम रेल लाइन बिछाई गई थी सबसे पहले 3 मार्च 1859 को 3 मार्च 1859 को पहली रेल लाइन बिछाई गई थी। वो भी प्रयागराज, जिसका पहले इलाहाबाद कहते थे, प्रयागराज से कानपुर के मध्य ये सबसे पहले रेल लाइन बिछाई गई थी और इसमें रेलवे की शुरुआत हुई उत्तर भारत में। पूरे भारत में देखिए कुछ महत्वपूर्ण डाटा हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये डाटा हम आपको बता दें, 2017 के आंकड़ों के अनुसार हम बताएंगे, जिसमें भारत में कितने रेलवे हैं, लाइन हैं और कितने रेलगाड़ियां हैं, ये सब बताएंगे। देखेंगे पूरे भारत में रेल लाइन कुल कितनी है। रेल लाइन 3 प्रकार की होती है, बड़ी रेल लाइन, मध्यम रेल लाइन और छोटी रेल लाइन। जिसमें से सबसे ज़्यादा बड़ी रेल लाइन है, बड़ी, जिसमें ज़्यादातर ट्रेनें चलती हैं, जिनकी दोनों पटरियों के बीच की दूरी लगभग 2 मीटर तक होती है। तो बड़ी रेल लाइन जो है ये 67,368 किलोमीटर 2017 के अनुसार 67,368 किलोमीटर रेल लाइन है पूरे भारत में, अभी तक 2017 तक बिछाई गई है। देखेंगे देश में कुल रेल स्टेशन कितने हैं। रेलवे स्टेशन लगभग में आप समझिएगा कुछ बढ़ भी गए होंगे, क्योंकि 2017 के आंकड़े हम आपको सामने रख रहे हैं। तो 7,349 रेलवे स्टेशन देश भर में 2017 तक थे। 7,349 रेलवे स्टेशन पूरे देश में थे। भारत रेलवे के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है सबसे ज़्यादा। तो ये 7,349 रेलवे स्टेशन 2017 के अनुसार भारत में थे। विद्युतीकृत रेल लाइन, कहने का मतलब रेलवे 3 प्रकार से चलते थे। शुरू में भाप इंजन से रेलवे की शुरुआत हुई। भाप इंजन के बाद फिर डीजल इंजन आया। कोयला इंजन से भाप इंजन, मतलब जिससे भाप के माध्यम से चलती थी, कोयला जला करके भाप उत्पन्न होता था। और पहले जब रेल चली थी मुंबई से ठाणे के मध्य, वो जो है ना भाप इंजन ही था। इसके बाद डीजल इंजन होता है और वर्तमान में ज़्यादातर जो है विद्युत इंजन भारत में चल रहे हैं। तो विद्युतीकृत रेल लाइन कितनी है,
पूरे भारत में ऐसी कितनी रेल लाइनें हैं जहां पर विद्युत की व्यवस्था है, मतलब इलेक्ट्रिक से बिजली से रेलवे चलती है? तो 25,300 किलोमीटर लगभग 25,300 किलोमीटर लगभग रेल लाइन में विद्युतकृत हो गया है, मतलब बिजली से चलने लगी हैं रेलगाड़ियां। भारत में रेलवे पुल कितने हैं? बहुत महत्वपूर्ण डाटा है। पूरे भारत में रेलवे पुल कितना है? पुल मतलब नदियों में या सुरंगों में जो पुल होते हैं, जमीन उबड़ खाबड़ होती है, इसलिए उनको रेलवे लाइन सीधा ले जाने के लिए पुल बनाया जाता है, तो पहाड़ों में। तो इस प्रकार से कुल रेलवे पुल लगभग 44,700 हैं। पूरे भारत में लगभग 44,700 रेलवे पुल हैं। रेल कर्मचारियों की संख्या की बात की जाए, हम आपको बता दें पूरे भारत में सबसे ज़्यादा रेलवे कर्मी ही हैं। अगर श्रमिक की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कार्य, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भारत में कौन सा ऐसा उद्यम है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें कर्मचारी सबसे ज़्यादा रहते हैं, तो रेल विभाग है। इसमें कर्मचारियों की संख्या लगभग 13,08,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। लगभग 13,08,000 कर्मचारी रेल विभाग में काम कर रहे हैं। यात्री रेलगाड़ियों की संख्या कुल कितनी है? यात्री रेलगाड़ी मतलब ऐसी रेलगाड़ियां जिसमें यात्री यात्रा करते हैं, तो इनकी संख्या ये भी आपको 64,223 रेलगाड़ियां हैं। यात्री रेलगाड़ियां 64,223 रेलगाड़ियां ऐसी हैं जिसमें यात्रा की जाती है। इसमें से राजधानी एक्सप्रेस और सामान्य रेलगाड़ियां, मेट्रो वगैरह ये सब इसमें शामिल हैं। मालगाड़ियों की संख्या, ऐसी रेलगाड़ियां जिसमें माल की ढुलाई होती है आयात निर्यात के लिए, तो माल गाड़ियों की संख्या लगभग 78,000 है। लगभग 78,000 माल रेलगाड़ियों की संख्या है पूरे भारत में 2017 के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुल रेलवे जोन या रेलवे मंडल कितने हैं? तो वर्तमान में रेलवे मंडल कुल 18 हैं, जिसमें सबसे नया रेल मंडल जो है पूर्वी तट पर है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश तट जो है 18वां रेलवे जोन है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण डाटा और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में वो कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर रेलवे ज़्यादा बिछाई गई है, कहने का मतलब रेल लाइन ज़्यादा है, तो अगर शीर्ष की बात करें, शीर्ष 4 राज्यों की बात करें जहां पर सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन है, पहले स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश आता है जिसमें 15,588 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई गई है। 15,588 किलोमीटर रेल लाइन उत्तर प्रदेश में है। दूसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र आता है जिसमें 11,188 किलोमीटर लगभग रेल लाइन बिछाई जा चुकी है। और तीसरे स्थान पर आपका पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में 10,612 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई गई है। 10,612 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई गई है। और चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश में 9,491 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई गई है। इसी प्रकार से भारत के राज्यों में रेलवे लाइनों का विस्तार है। तो ये शीर्ष 4 राज्य हम आपको बताए हैं जहां पर सबसे ज़्यादा रेल लाइन बिछाई गई है। और सबसे कम रेल लाइन की बात की जाए तो पूर्वी भारत में मिजोरम है जहां पर सबसे कम रेल लाइन है। लगभग 6 किलोमीटर तक रेलवे का विस्तार है यहाँ पर मिजोरम में, जहाँ की राजधानी आइजोल है। अगर हम आपसे ये पूछें कि भारत में कौन से ऐसे राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर रेलवे अभी तक नहीं पहुँचा है, रेलवे अभी तक रेल लाइन नहीं बिछाई गई है, तो जाहिर सी बात है ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश होंगे जो कि समुद्र में हों या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में हों जहाँ पर रेल लाइन बिछाना आसान नहीं है। तो उसमें से अगर पहाड़ी क्षेत्र की बात की जाए, हिमालयी क्षेत्र की, तो सिक्किम है जहाँ पर रेलवे लाइन नहीं है। सिक्किम तक रेलगाड़ी जाती है, एक रेलगाड़ी यहाँ से जाती है, दिल्ली से चलती है, सिक्किम महानंदा, ये जाती है सिक्किम तक, लेकिन सिक्किम राज्य में रेल लाइन नहीं बिछाई गई है, सिक्किम तक ये रेलवे जाती है। और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर देखा जाए दमन दीव दादर नगर हवेली,
ये आपका अरब सागर में है, मुंबई और गुजरात के तटीय क्षेत्र में द्वीप हैं ये, तो यहाँ पर रेलवे की व्यवस्था अभी नहीं हो पाई है। लक्षद्वीप आपको देखा जाए तो दक्षिण भारत में अरब सागर में है ये। केरल से लगभग 800 किलोमीटर दूर लक्षद्वीप है, केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर भी अभी रेलवे लाइन नहीं है, समुद्री क्षेत्र में नहीं बिछाई गई है। अंडमान निकोबार से ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ पर भी द्वीपीय क्षेत्र है और यहाँ पर भी रेलवे अभी नहीं बिछाई गई है। पांडुचेरी की बात की जाए, जहाँ पर फ्रांसीसियों के अधीन ये था, पांडुचेरी में भी रेलवे लाइन नहीं है। पांडुचेरी को हम आपको बता दें, इसमें कुल 4 जिले हैं जो 3 राज्यों में फैले हैं। 3 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ पर इनके 4 जिले हैं, तो उसमें से आपका केरल आएगा। केरल में पांडुचेरी का माहे जिला, जो पूरे भारत का सबसे छोटा जिला है, वो माहे जिसे कहते हैं, वो केरल में आता है। कराईकल है, यनम है और पुदुचेरी है, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट में द्वीपीय क्षेत्र हैं जहाँ पर रेलवे लाइन नहीं है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से आपका ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र अभी 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बने, तो यहाँ पर भी रेल लाइन है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा रेल लाइन दिल्ली क्षेत्र में है, 699 किलोमीटर दिल्ली में रेलवे बिछाई गई है। अगर कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट हम आपको बताते हैं, इसमें आगे से अगर आपसे पूछा जाए कि समानता एक्सप्रेस कहाँ चलती है और कब शुरू हुई है, इसका क्या उद्देश्य है, ये रेलगाड़ी का नाम है। समानता एक्सप्रेस नागपुर से चलती है, नागपुर महाराष्ट्र में है, और इस एक्सप्रेस का मुख्य उद्देश्य है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हमारे संविधान निर्माता जो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और गौतम बुद्ध से जुड़े स्थलों का पर्यटन यात्रा कराती है समानता एक्सप्रेस। और ये 2019 से लॉन्च हुआ है और 2019 से ये रेलगाड़ी चलती है। समानता एक्सप्रेस नागपुर से स्टार्ट होती है और गौतम बुद्ध और भीमराव अंबेडकर जी से संबंधित स्थलों की यात्रा कराती है। उसी प्रकार ये आपको 2018 में शुरू हुई है श्री रामायण एक्सप्रेस। आपको मालूम होगा श्री रामायण एक्सप्रेस ये श्री राम भगवान से जुड़े हुए भारत और भारत के पड़ोसी देश नेपाल और श्रीलंका तक में यात्रा कराता है। श्री राम से जुड़े और सीता माता से जुड़े स्थलों की यात्रा कराती है ये ट्रेन श्री रामायण एक्सप्रेस। ये 16 दिनों की यात्रा होती है। इसमें बुकिंग जो होती है वो नई दिल्ली क्षेत्र से होती है, नई दिल्ली से, राजधानी से। और इसमें जो भी यात्री, जो भी श्रद्धालु श्री राम भगवान से जुड़े स्थलों की यात्रा करना चाहते हैं, इस ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं। ये लगभग 16 दिन में ये ट्रेन यात्रा कराती है। 2018 में इसकी शुरुआत हुई है। और तो आप देखें, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे सुरंग, ये भी अब करेंटली क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे सुरंग। वैसे हम आपको ये बता दें कि भारत में हिमालय क्षेत्र जो है दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ी क्षेत्र है हिमालय, जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है एवरेस्ट है, जो नेपाल में है। नेपाल में है 8,848.86 किलोमीटर एवरेस्ट की ऊंचाई है। और उसी प्रकार से पूरे दुनिया में हिमालय क्षेत्र सबसे ऊंची ऊंची चोटियां रखता है। तो हिमालय क्षेत्र में आपका भारत के जो राज्य हैं, जैसे जम्मू कश्मीर है, आपका सिक्किम है, उत्तराखंड है, ये ऊंचे पर्वत की श्रृंखला यहाँ पर पाई जाती है। तो पहाड़ी क्षेत्र में रेल सुरंग बनाई गई है चिनाब नदी पर। ये विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे सुरंग होगा, जो अभी निर्माणाधीन है। 2017 में इसकी शुरुआत हुई है, अभी ये बनकर कंप्लीट नहीं हुआ है। जब ये बन जाएगा तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे सुरंग होगा। तो याद रखेंगे, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे सुरंग भारत के किस राज्य में बनाया जा रहा है या किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो चिनाब नदी, और ये जम्मू कश्मीर क्षेत्र में आता है। और एक सुरंग और है वहाँ पर, जवाहर सुरंग, जो बहुत पहले बन गई थी। ये बनिहाल दर्रा में है। जवाहर सुरंग पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत
आता है, याद रखेंगे। सुरंग के अंदर रेलवे स्टेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वो कोई ऐसा भी है जो सुरंग के अंदर रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है, अभी ये भी निर्माणाधीन है। और ये रेलवे स्टेशन हिमाचल प्रदेश में, भारत का एक राज्य हिमाचल प्रदेश जो आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र से लगा हुआ है, केलांग रेलवे स्टेशन बनेगा जो सुरंग के अंदर बनेगा। केलांग रेलवे स्टेशन, ये आपको याद रखना है, यह अभी निर्माणाधीन है, अभी इनकम्प्लीट है, बन रहा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रेलवे से संबंधित प्रश्न थे। अब इसके बाद रेलवे से जुड़े हुए जो भी करंट अपडेट होंगे हम आपको हर दिन वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको शेयर करेंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए, हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाइए, आप जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट देने की हम कोशिश करेंगे। आज इतना ही, अगला वीडियो नेक्स्ट आएगा और रेलवे से संबंधित हर वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लाएंगे। जय हिंद, जय भारत।